हेलो एवरीवन, सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर में भी आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सेट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये एकदम डिटेल में पढ़ा दिया है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन के कुछ जो स्टैंडर्ड रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ, उनके डोमेन एंड रेंज और उनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, तो वो हमारा टॉपिक चल रहा है। अभी मैंने आपको 12 फंक्शन यहाँ पे डिटेल में पढ़ा दिए हैं। जैसे लास्ट मेरा था सिग्नम फंक्शन। सिग्न फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, एवरीथिंग इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फंक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत से बच्चों को इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। मेरे बच्चे, कंफ्यूजन तभी दूर होगी, सबसे पहले आप इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है, इनके बेसिक जो ग्राफ है, इनके डोमेन और जो रेंज है, उनको अच्छे से याद कर लो, लर्न करो, उनको प्रैक्टिस करो बार बार। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो आप बड़े आराम से बना लोगे। तो अभी आज हम इन दोनों फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना है, नोटबुक पेन लेके आना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आज कंप्लीट होने के बाद हमारे टोटल 14 फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप कि 14 के 14 फंक्शंस आपके टिप्स पर हैं, इनके ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर में आपके लिए बना रहा हूं। जितना मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप भी अपने कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे होंगे। बट मेरे एंड से भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आपके साथ मैं 2 साल रहूँगा, क्योंकि मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ JEE 2027। जो बच्चों का जेई का टारगेट है या फिर वो एनडीए को क्रैक करना चाहते हैं आफ्टर 2 इयर्स, तो आई एम विद यू। मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर हूँ। कंप्लीट कोर्स में आपको करवाऊंगा। कंडीशन एक ही है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। ड्यूरिंग लेक्चर मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उसको फॉलो करो, नोटबुक पे लिख लिया करो मैंने क्या कहा और उसको करना है। तब जाके आप 2027 में अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं यहां पर आपको हमेशा लेक्चर देता रहूंगा, यू डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। माय डियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फंक्शंस हैं उनको एज ए मशीन देखो। आपके घर में मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन है, वाटर कूलर है, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, ये सब मशीन्स हैं। इनका अपनी वर्किंग है, अपना इनपुट है, अपना आउटपुट है। ऐसे इन फंक्शंस को देखा करो। तो आप ऐसा समझो कि आज आप एक नई मशीन के साथ डील करने वाले, एक नई मशीन घर लेके आ गए हो, जिस मशीन का नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल मशीन क्या होती है, वो देखने में कैसी है, वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। मेरे बच्चे, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिखा गया है a⁻x, ठीक है। इन जनरल इट इज a⁻x। यहां पे आपका a बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको समझना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें लिखा जाता है। देखो इसकी एग्जांपल है, जैसे कल को मैं लिखा है 2⁻x, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो बेस है ना, बेस ये कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है और ऊपर जो है वेरिएबल आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाए, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा x⁻², तो दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक चला गया, पॉलिनोमियल में चला गया, ठीक। तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। इसमें बेस में वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो इसका उल्टा जब हो जाएगा लाइक दिस, वो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। तो पहले आपको ये समझना है, ठीक। तो दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको ऐसा लिखते हैं, यानी जो मशीन आप घर के लेके आए हो आज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मशीन आप अपने पास रखी है, वो देखने में ऐसी है, a⁻x। Now what is a here and what is x that you need to understand? मेरे बच्चे, इस मशीन की कुछ खास बात है कि जो a, जो बेस में रखा गया है, भाई साहब इसको आप 1 नहीं ले सकते, ठीक। ये 1 नहीं होगा। दूसरी चीज, ये 0 भी नहीं होगा, ठीक। और ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, a⁻0, a⁻0, क्योंकि यहां मैं लिख दिया कि a इज ग्रेटर देन 0, तो ऑफकोर्स वो 0 नहीं होगा। लेकिन मैं लिख रहा हूं, कई बार कंफ्यूजन होती है, तो आपने समझना है a आपका 1 कभी नहीं होगा। मोबाइल साइलेंट करना भूल गया मैं, जस्ट अ मिनट।
ए कभी भी 1 नहीं होगा, ए कभी भी 0 नहीं होगा, और ए हमेशा 0 से बड़ा है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें ये ए पे जो कंडीशंस लगी हैं ये होनी चाहिए, तभी वो डिफाइंड है, नहीं तो मशीन आपकी खराब चल रही है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर हम इसका डोमेन समझेंगे। अब मैंने इतने फंक्शंस पढ़ा दिए, डोमेन एंड रेंज, डोमेन के क्वेश्चंस करवा दिए बहुत सारे, है ना, लगभग मैंने आपको 39 के 38 क्वेश्चंस करवाए हैं डोमेन एंड रेंज, डोमेन के, सिर्फ रेंज अभी बताई, डोमेन के मैंने आपको करवाए। तो डोमेन आप समझ गए कि इस मशीन के इनपुट्स क्या है, यानी मशीन कब कब वर्क करती है, तो वो एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो यहां पर आप नोटिस करें, इस एक्स में कुछ भी इनपुट दे दो, इस मशीन में कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, इस मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी यहां पर आप 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 0 डाल दो, माइनस डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस मशीन को। यानी ये हर एक रियल नंबर एज ए इनपुट ले सकती है। तो इसलिए इस मशीन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, दैट इज -∞ टू +∞। ठीक है, ये इसका डोमेन, नो प्रॉब्लम विद दिस मशीन, सारे इनपुट्स लेती है। लेकिन आउटपुट के लिए ये थोड़ी सी कंजूसी करती है। जब हम रेंज की बात करते हैं, दैट इज आउटपुट, तो इस मशीन का जो आउटपुट है वो क्या है। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझो। रेंज के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बट रेंज होता क्या है वो आप यहां पे सब समझ चुके हो, इतने फंक्शंस मैंने आपको करवा दिए। देखो a⁻x, इसको मैं एक एग्जाम्पल से सेट करता हूं। मानो a को एक फिक्स वैल्यू में 2 दे देता हूं। अब मैं लिखा 2⁻x, x आप कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लीजिए x 0 लीजिए, तो आप देखेंगे आएगा 2⁻0 जो कि 1 हो जाएगा। आप x को 2 ले लीजिए, लिया, 2⁻2 4 हो जाएगा। ठीक, आप x को नेगेटिव रखो, मानो -3 रखा, तो इसको कैलकुलेट अगर मैं करूंगा 2⁻³ को, तो आप नोटिस करेंगे नेगेटिव पावर है तो ये नीचे आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। मतलब अगर मैं x को 0 लेता हूं, x को पॉजिटिव लेता हूं या x को नेगेटिव लेता हूं, तीन ही चीजें हैं भाई नंबर्स में आपकी लाइफ में, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। मैंने पॉजिटिव लिया, मैंने नेगेटिव लिया, मैंने 0 लिया, जो इसके आउटपुट्स आ रहे हैं उनमें कोई भी आउटपुट नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब ये जो मशीन है इसमें आप कोई भी रियल नंबर डालो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कोई भी रियल नंबर डालो, ये मशीन जो आपको आउटपुट देगी, जो आपको नंबर्स देगी, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स देगी, 0 भी नहीं देगी। 0 कभी आंसर नहीं आएगा। आप इसमें 2⁻x में कुछ भी x डालो, ये कभी 0 नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपको ये समझना है, इसका जो रेंज है वो है 0 से लेकर ∞, ओपन इंटरवल, दैट्स ऑल। समझ गए? तो क्या है ये फंक्शन a⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इसमें रियल नंबर डाल दो, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है। जो इसका रेंज है उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं, 0 भी नहीं आता। ठीक, दैट्स ऑल। तो डोमेन एंड रेंज। अब नेक्स्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स ग्राफ। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इसका जो ग्राफ है उसके लिए आपको 2 केस बनाने पड़ते हैं। ठीक, क्योंकि ए का प्रॉब्लम है, ए 1 नहीं हो सकता, ए 0 से बड़ा है, तो ए क्योंकि 1 नहीं हो सकता, तो 0 और 1 के बीच का जो पोर्शन है उसमें ग्राफ अलग नजरिए से देखना है, और 1 से आगे अगर ए रखता हो तो उसका ग्राफ हमने अलग नजरिए से देखना है। ठीक है, ग्राफ इसका 2 पार्ट्स में बनाया जाता है, ध्यान से देखें, मैं आपको समझाता हूं। पहला केस मैं ले रहा हूं, केस 1, कि मैं इस बेस वाले ए को 1 से बड़ा रख रहा हूं, 1 तो रख नहीं सकता, 1 से बड़ा रख रहा हूं। अब मैं चला जाता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक, ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, अब मैं यहां पे इसका ग्राफ बना रहा हूं। सुनिए आप ध्यान से, मैंने कौन सा केस लिया है, a > 1। अब मानो मैं ऐसे रखता हूं, इस f(x) को फिक्स कर देते हैं, a क्योंकि 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, समझने के लिए कि ग्राफ का शेप कैसे आएगा। बस आपको याद रखना है कि a से जब 1 जो है, a जो है 1 से बड़ा होगा, उस टाइम पे ग्राफ का शेप कैसे जा रहा है। तो फिलहाल हम इसको फिक्स कर देते हैं 2। आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 से बड़ा लेना यहाँ।
तो अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा 2⁻x। इसको आप भली भांति जानते हो, मैं इसमें कोई भी इनपुट दूंगा आपको पता चलता जाएगा क्या चल रहा है। देखो ग्राफ बनता कैसे, ग्राफ पॉइंट्स का बनता है, इनपुट होते हैं आउटपुट होते हैं, पॉइंट बनता है, उसको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं इसमें 0 डालना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू पुट हेयर 0, तो जब मैं यहाँ x की जगह 0, देखो x कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ये मत सोचना कि x 1 से बड़ा ही डालना है, नो, ये a की कंडीशन है, x की कंडीशन नहीं। x उसका डोमेन है, a उसका फंक्शन का बेस है, तो बेस पे कंडीशंस बनी हुई, केस बने हुए। a हमारा 1 से बड़ा है, वो तो हमने ले लिया 2, हम x कुछ भी ले सकते हैं, तो x में 0 ले रहा हूं, तो जब मैं x 0 लूंगा, मैंने इसमें 0 डाला तो 2⁻0 एनीथिंग रेशो 0 1 होता है। तो यानी इनपुट जब हम क्या ले रहे हैं 0, तो मेरा आउटपुट 1 आ रहा है, तो यानी मेरा जो फर्स्ट डॉट है वो ये लगा। इज इट क्लियर? 0 पे 1 आता है। अब मैं 0 से आगे बढ़ता हूं, पॉजिटिव नंबर लेता हूं 0 से आगे। अब मैं यहां पे x की जगह 0 ले लिया, 1 पुट करता हूं, तो जब मैं x की जगह 1 कर रहा हूं, ये मेरा 1 है यहां पे, जब मैंने 1 लिया तो इसका आंसर क्या आएगा 2⁻1 दैट इज 2, यानी मेरी हाइट 2 के सामने होगी यहां पे। और जब मैं इसमें 2 लूंगा तो मेरी हाइट यहां 2⁻4 आगे बढ़ी, ये सडनली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ाऊंगा, समझ रहे इस चीज को, जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ाऊंगा, देखो 0 पे तो 1 आ रहा है, और जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ा रहा हूं, इसकी वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती। मानो x में 5 ले लेता हूं, लेट अस सपोज x में 5 ले लेता हूं, जब यहां मैं x 5 डालूंगा तो ये 32 आंसर देगा, यानी 5 पे 32 हाइट आएगी। तो यहां पे इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसे। ये कौन सा पार्ट है, जब मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली, x की जब पॉजिटिव वैल्यू ली। अब मैं यहां पर x की नेगेटिव वैल्यूज लेता हूं, डाली यहां नेगेटिव वैल्यू -1 डाली, तो जैसे आप x की जगह -1 डालेंगे तो 2⁻1 हो जाएगा, तो 2⁻1 को लिखेंगे 1/2, तो 1/2 1 से छोटा होता है, तो भाई साहब -1 डाला था आपने, तो ये 1/2 आ रहा है, यानी इसकी हाइट डाउन हो गई, कम होगी। और जैसे से आप इसमें नेगेटिव नंबर डालेंगे, जैसे से आप इसमें नेगेटिव नंबर डालेंगे, मानो कल को आपने इसमें डाल दिया x की वैल्यू -10, तो -10 डाला तो 2⁻10, अब 2⁻10 कितना होता है 1/2⁻10, यानी बहुत छोटा नंबर। तो भाई साहब जैसे जैसे आप नेगेटिव नंबर की तरफ जाएंगे, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, बस इस तरह से इसका शेप बन जाएगा। तो अभी आपको ये जो शेप दिख रहा है, इस शेप को आपको याद रखना है। ये कौन सा केस है, when a is greater than 1, यानी इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि जब ये बेस है 1 से बड़ा होगा, x तो कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका शेप ऐसे बनेगा। लास्ट में एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसी के लिए कि शेप कैसे याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक। तो फिलहाल ये मैंने पूरा ज्योमेट्रिकली आपको बना के दिखाया, क्लियर हो गया। अब दूसरा केस लेंगे कि जब हमारा a 1 से छोटा है और 0 से बड़ा, यानी 0 और 1 के बीच में, 0 से पीछे तो जा ही नहीं सकते a के लिए। देखो अभी इधर मेरे बच्चे, केस 2, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल कि जो मेरा a है 1 से छोटा है और पीछे 0 से बड़ा है, यानी 0 और 1 के बीच में मेरा a है। तो भाई साहब ये मेरा x एक्सिस y एक्सिस बना रहा हूं मैं, दिस इज ओरिजिन x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो जब हमने बोला a 0 और 1 के बीच में है, तो आपको कोई एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। तो हमने एग्जाम्पल ली कि a का जो वैल्यू है 1 से पीछे कुछ भी रख लो, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/100 1/99 जो मर्जी रख लो, समझने के लिए 1/2 लेते हैं। तो a मेरा 1/2 आ गया 0 और 1 के बीच में, x आई कैन टेक एनीथिंग। अब फिर से वही चीज कीजिए, x 0 लीजिए, x पॉजिटिव लीजिए, x नेगेटिव लीजिए, आपको ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए x को मैं 0 ले रहा हूं, जैसे मैंने x को 0 लिया, x को 0 लिया तो एनीथिंग रेशियो 0 इज 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा। तो अभी मेरा फर्स्ट डॉट यहां पे लग गया। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं, तो देखो मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं 1 2 3 4, x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव रखी। अब बोलो यहां मैं 1 रखूंगा क्या आएगा 1/2, जब मैं 2 रखूंगा 1/4, जब मैं 3 रखूंगा 1/8, जब मैं 4 रखूंगा 1/16। क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ा रहा हूं
तो जो मेरा फंक्शन है उसका जो आउटपुट है वो डाउन होता जा रहा है, काफी वैल्यू छोटी आती जा रही है। जैसे 1/16 काफी छोटा है, 1 से काफी छोटा है। तो भाई जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को बढ़ाएंगे इसका जो ग्राफ है वो नीचे आता जाएगा। ऐसे x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ऐसे सीधा ये नीचे आता जाएगा, ठीक। और जैसे आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे, देखो ये नेगेटिव वैल्यूज है, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज है। अब जैसे जैसे आप इसमें नेगेटिव एक्स पुट करेंगे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्यों? देखो -1 डाला था यहां पर, 1/2 की पावर -1, ये 2 हो जाएगा। अरे पता है ना वो लॉज वगैरह सीखे आपने, जैसे ऐसे है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 1/2 है, इसमें -2 डालेंगे, 2 आ जाएगा। 1/2 है, इसमें -3 डालेंगे, 2 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज डालोगे तो इसकी जो वैल्यूज है बढ़ती जाएगी सडनली, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से चले। दैट्स ऑल। तो बस ये आपको शेप याद रखनी। कौन सा केस है ये? 0 और 1 के बीच में जब ए होगा, ये इसमें एग्जाम्पल है, तो इसका शेप याद। अब इसका ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक क्या है? आपने अपने हाथ ऐसे करने, ये किसका ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसका ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जहां पे ये दोनों मेरे हाथ मिल रहे हैं, दोनों ये बाजुएं मिल रही हैं, वो पॉइंट 1 है वाई एक्सिस पे। दैट्स ऑल। कोई पूछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या, ऐसे करके दिखाता हूं उसको, ठीक है? नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। केस आप समझ आना, ये इधर को जाता है, ठीक है, जब 1/2 से छोटा है, तो दूसरे में उधर को जाता है। अब मैं इसका कंबाइन करके बना देता हूं। मेरे बच्चे, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 1 पे ग्राफ इसका मिलता है दोनों केस का। एक जाता है ऐसे, ठीक, और दूसरा इसका जाता है ऐसे। और दोनों ये सिमेट्रिकल होते हैं, यानी हाइट वाइट इनकी सेम ही होती है। ऐसे जाएगा, दूसरा। दैट्स ऑल। तो जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है फॉर ए ग्रेटर देन 1, और जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज फॉर बिटवीन 0 एंड 1। तो ये शेप आपको याद रखनी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। काफी मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। जब आप इसके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा इसको इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मशीन, लॉगरिथमिक मशीन। ये आपके लिए बिल्कुल नई है। क्लास 11th में ये बच्चों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। लॉग फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। इसका वास्ट एप्लीकेशन है, बट अभी मैं आपको सिर्फ इस मशीन का बेसिक जो डेफिनेशन है वो बताऊंगा, प्लस इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ इसका कैसे देखते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को शॉर्ट में लिखा गया LOG। ये दो तरह के लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है। अभी मैं इसमें कॉमन लॉग दिखा रहा हूं, उसके बेस पे डिपेंड करता है। चलो पहले बताता हूँ मशीन कैसी। बेटे शॉर्ट में इसको LOG लिखना है, लॉग आपको। इसके सामने x में है ये फंक्शन, x में है मशीन, और इसके बेस में आपको a लिखना है, ये इसका बेस माना जाता है। बेसिकली जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने अभी सिखाया उसी का एक इनवर्स है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये मशीन है देखने में। घबराना नहीं है। अब घर में कोई भी नई मशीन आपके सामने आती है तो उसका एक शेप होता है। आपने घर पे फैन लगाया तो फैन का शेप कैसा है? सर ऐसा होता है, इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। कोई बच्चा अगर पहली बार फैन को देख रहा है तो वो तो देखेगा, अरे भाई अजीब सी चीज आ गई, क्या है? इसी तरह से ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ सामने x होगा, बेस में a होगा। क्योंकि ये उसका इनवर्स है तो आप ये समझे इस a की वही कंडीशंस हैं। ये a कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। ये a कभी 0 नहीं होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि a हमारा 0 से बड़ा है। a की वही कंडीशंस हैं। x की यहां कंडीशंस थोड़ी सी हमें देखनी है मेरे बच्चे। सबसे पहले इसका डोमेन और फिर इसका रेंज। डोमेन में आपको समझा दूं कि x यहां पर आप कुछ भी लीजिए, x यहां पे कुछ भी लीजिए, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे इसमें 0 या नेगेटिव नंबर दोगे तो इसको प्रॉब्लम होगी। इसका डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी। मेरे बच्चे ये एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है, वही मैं करके भी बताता हूं उसको कैसे देखना है इनवर्स में।
जो एक्सपोनेंशियल का रेंज होता है वो इसका डोमेन बन जाता है, और जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन है वो इसका रेंज बन जाता है। जैसे इसका जो रेंज है ऑल रियल नंबर है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल का रेंज था ऑल रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी इस मशीन में जो आप इनपुट्स दे सकते हैं वो इनपुट्स आप यही दे सकते हैं। जीरो इसमें नहीं डाल सकते, जीरो पे मशीन काम नहीं करेगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और जीरो से आगे नंबर आप ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी नहीं लेने। तो ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है। रेंज माने आंसर ये कुछ भी देगा, प्लस माइनस नेगेटिव जीरो कुछ भी देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डोमेन एंड रेंज है। इनवर्स में आपको ऐसे समझना है, देखो मैं आपको बोलूंगा 2⁻³ कितना होता है, आप 8 बोल दोगे, बिल्कुल आप 8 बोल दोगे। समझ रहा मैं जो समझा रहा हूं, 2⁻³ मैंने बोला तो आप इसको 8 बोल दोगे। तो ये जो अभी लिखा गया है इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो अभी भी समझाया मैंने पीछे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया। इसी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना हो लॉगरिथमिक फॉर्म में तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं मेरे बच्चे, यहां पे 2 बेस में, तो जब आप इसको लॉग में लिखेंगे तो जो 2 बेस में वो इसके बेस में आ जाता है, और जो इसके सामने है वो यहां पर आ जाएगा, और जो पावर में है वो यहां चल जाएगा। तो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। मैंने इसका मतलब क्या है कि log 8 जो होगा ना, log 8 उसकी वैल्यू 3 होगी। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री एंगल पर 1/2 वैल्यू लेता है। ऐसे ही log जो है 8, log 8 की जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये उसका पार्ट होता है। बहुत सारी इसकी टर्म्स है वो भी समझाएंगे, अभी फिलहाल बेसिक समझो। log 8 की जो वैल्यू है वो 3 होती है। कब होती है? जब उसका बेस 2 होगा, बस ये ध्यान में रखना। log 8 की जो वैल्यू है वो 3 होती है जब उसका बेस 2 होता है। दूसरे नजरिए से इसको आप ऐसे सोचें, अगर मानो ये वैल्यू आपको नहीं दी गई है, 3 नहीं दी है, ऐसा लिखा हुआ, तो आपने क्या आंसर लिखा है? आपको ये सोचना है जो बेस में लिखा हुआ ना 2, इसकी मैं क्या पावर करूं, इसकी पावर कितनी करूं कि ये आंसर आ जाए जो ऊपर लॉ के सामने लगा हो। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट है। तो 2 की कितनी पावर करने से 8 आएगा, तो आप बोलेंगे 3 पावर करने से 8 आएगा, वो इसका आंसर होता है, वो इसका आंसर होता है। ठीक है, तो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। मीनिंग समझा दिया, 2 की कितनी पावर करूं कि 8 आए, 3 वो आंसर होता है। तो ये बचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे आपने अभी अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखा, मैंने उसको कैसे लिखा, f ऑफ x इज इक्वल टू a⁻x। अब इसी को मुझे अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसी को अगर मुझे लॉग फॉर्म में लिखना हो, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा लॉग, ठीक है, लॉग लिखूंगा। जो इसका बेस है जैसे a है वो यहां पे आ जाएगा, और जो इसकी पावर है वो इधर आ जाएगी। ठीक, ये दोनों जो हैं साथ में ही रहते हैं, एक ही साइड रहते हैं। अब देखो यहां पे, जो यहां पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, लॉग का जो बेस है वो a आ गया और f ऑफ x यहां पे चल जाएगा। जस्ट अ मिनट, सॉरी, लॉग यहां पे बेस आ गया और जो फंक्शन है वो यहां पे आ जाएगा, और जो पावर है वो सामने आ जाएगी। ये इसका इनवर्स प्रोसेस। इज इट क्लियर? लॉग बेस वाला बेस में रहता है, पहले ये याद रखो, बेस वाला बेस में रहता है, जो पावर है वो सामने आ जाएगी, और जो आउटपुट था वो लॉग के साथ आ जाएगा। तो ये है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन जो इससे मैंने लिखा। अब आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने इसका डोमेन बोला ऑल रियल नंबर, अब वो डोमेन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, और ये f ऑफ x इसका रेंज होता है और वो यहाँ पे आ गया। तो जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा, और जो इसका डोमेन, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन, डोमेन इसका रेंज बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ी कंफ्यूजन होती, डोंट वरी। आप बस ऐसे इन्वर्स करना सीखे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर से बताता हूँ, 3⁻² कितना होता है, 9। 3⁻² 9 होता है। तो इसको कैसे लिखना है, लॉग जो रिजल्ट है 9 यहाँ लिखना है, बेस वाला नीचे आ जाएगा, 2 पर जाएगा, यानी पावर सामने आ जाएगी। तो 3 की कितनी पावर करें कि 9 आएगा, 2 पावर करें। ये लॉगरिथमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये डोमेन है, ये रेंज है। ये डोमेन एक्सपोनेंशियल का रेंज था, याद रखना, ये डोमेन एक्सपोनेंशियल का रेंज था, ये रेंज एक्सपोनेंशियल का डोमेन था। दैट्स ऑल, उल्टा पुल्टा हो जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन, जो उसका बेसिक डेफिनेशन डोमेन और रेंज बता रहा। अब इसका ग्राफ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। इसके भी 2 केस बन जाते हैं, इसके भी 2 केस बन जाते हैं। वही केस 1
क्या है केस वन? केस वन है व्हेन ए ग्रेटर देन 1, ये पहला केस। बनाएंगे इसका ग्राफ हम, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको सिर्फ अब याद ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है, सब कुछ आ जाएगा आपको इसमें। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अभी फिलहाल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट अस सपोज मैंने लॉग को ऐसे लिखा, लॉग एक्स बेस क्या रखा है 1 से बड़ा, तो यहां मैं 2 रख लूंगा। अब 1 से बड़ा 2 ही लेके चलते हैं, समझ में आता है। अब मेरे बच्चे इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखें इसका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, यानी नेगेटिव वैल्यूज को नहीं ले सकते। समझ रहे आप? नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं ले सकते। तो यहां पर मैं ये जो जीरो है ये नहीं ले सकता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं। तो पहले लेटर सपोज मैं अगर 1 लेता हूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे 1 लूंगा। अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे 1 लूंगा, क्या लूंगा 1। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है। देखो x को मैंने 1 ले लिया। अब इसका मीनिंग तो मैंने आपको समझाया कि सोचना कैसे। सोचना ऐसे, 2 की कितनी पावर करूं कि 1 आए, वो आउटपुट तो चाहिए ना ग्राफ बनाने के लिए। तो इनपुट तो x 1 है मेरा, तो 2 की कितनी पावर करूं कि 1 आए। अब एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 2 की अगर मैं पावर 0 करूंगा तो 1 आएगा, तो 0 इसका आंसर होता है। ये लॉ का मतलब है। तो यानी मैं अगर इसमें x1 लेता हूं तो मेरा आंसर 0 आता है। क्या आता है? 0, यानी आउटपुट 0 आता है। तो मैं अभी यहां पर, ठीक है, 1 से मेरा आंसर 0 है, तो पहला डॉट मेरा यहां लगा। अब मैं यहां पे पॉजिटिव नंबर ही लेने आगे बढ़ता हूं। मैं यहां 2 पुट करता हूं। लॉग बेस में तो फिक्स 2 रखा हुआ, एग्जांपल सेट की है ए के लिए, ए 1 से बड़ा, ये फिक्स रहेगा। एक्स को मैं चेंज कर रहा हूं, इनपुट्स पुट कर रहा हूं अलग अलग, ठीक मेरे बच्चे। अब मैं यहां एक्स की जगह 2 ले रहा हूं, ये लिया 2। अब बताइए मैं 2 की कितनी पावर करूं कि 2 आ जाए, कितनी 1, तो मेरा आंसर आएगा 1। मतलब कि मैं अगर 2 लेता हूं इनपुट्स तो मेरा आउटपुट 1 आता है, यानी मेरी हाइट यहां पे पहुंच जाती है। समझ रहे? नेक्स्ट इज बेस 2 सेम है। एक्स की जगह अब मैं लेट अस सपोज 4 लेता हूं, यानी वो नंबर ले रहा हूं जिसे आप समझ पाए। अब 2 की कितनी पावर करूं कि 4 आए, दैट यू नो 2। तो 2 से मेरा आंसर, 4 से मेरा आंसर 2 आता है, यानी मैं यहां आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा आंसर यहां पे 2 आता है। तो मेरे बच्चे आप इतना समझ गए कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ाऊंगा इसका ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ठीक। और जैसे ही मैं 1 से पीछे आऊंगा, ठीक है, x की वैल्यूज, ये x की वैल्यू जैसे मैंने 1 पुट किया हुआ ना, चलो एक नंबर मैं करके देखता हूं, ये ना, अब मैं यहां 1/2 डाल रहा हूं, 1/2 डाल रहा हूं, यानी यहां पर मैं क्या नंबर 2 की कितनी पावर करूं कि 1/2 आए, है ना। सोचो 2 की कितनी पावर करने से 1/2 आता है। तो अगर मैं बोलूं 2 की पावर -1 करूं तो 1/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यानी अगर मैं लॉग में 1/2 डालता हूं तो मेरा आंसर -1 आएगा। तो यानी जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 से पीछे पुट करता हूं तो इसका ग्राफ नीचे आता है, नेगेटिव वैल्यू ले रहे। तो भाई साहब इतना समझना है कि इसका ग्राफ नीचे को आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये लॉग ग्राफ की शेप है, ये समझना है बस आप। 1 से आगे जाओगे ग्राफ ऊपर को जाएगा, 0 और 1 के बीच में रहोगे ग्राफ इधर आएगा। x के लिए बोल रहा हूं, a तो फिक्स किया हुआ इस केस में। तो जब हमारा a 1 से बड़ा होगा, यानी इसका बेस 1 से बड़ा होगा, तो ये शेप आपको याद रखनी। दैट यू नो, जो y एक्सिस है वो रेंज कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये y एक्सिस को कवर कर रहा है, तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर है। लेकिन जो इसका डोमेन है, जैसे कि पहले बताया, 0 से आगे है, 0 भी नहीं है, 0 के पीछे भी नहीं जाना। इज इट क्लियर? दूसरा केस बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस उसकी शेप ऐसे आएगी, ठीक है। यहीं पे मैं बना देता हूं, इसी में कंबाइन तो बनाना ही। केस 2, माय डियर स्टूडेंट्स, केस 2 है जब हमारा a 1 से छोटा होगा। इसमें कंफ्यूजन पता है क्या होती है? मैं a के लिए बोल रहा हूं, बच्चा x सोच लेता है, अरे a अलग चीज है, x अलग चीज है। a उसका बेस है, वो मैं ले रहा हूं, और वो मैंने लिया है कितना 0 और 1 के बीच में, यानी यहां मैं 1/2 रखूं। तो आपको शेप याद रखनी मेरे बच्चे, ऐसे आ जाएगा, दैट्स ऑल। दिस इज द शेप ऑफ
लॉग यहाँ वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, बस साथ साथ में चलता रहेगा और नीचे यहाँ डाउन होता जाएगा। तो मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू 1 से आगे पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 से आगे पुट करेंगे, इसका ग्राफ डिक्रीज होता है, नीचे आता है, नेगेटिव आंसर लेता है बेस 1 से छोटा होने पर। और जैसे ही आप 0 और 1 के बीच में x लोगे, 0 और 1 के बीच में x लोगे, उस टाइम पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब a हमारा 1/2 है, यानी 1 से छोटा है। ठीक है, तो मोटी मोटी ये बात है कि आपको ये शेप याद रखनी। ठीक है, ये कौन था, ये कौन था बोलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको ऐसे कर दो, ये कौन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट्स ऑल। तो आई होप ये शेप आपको याद हो जाएंगी। येलो कलर का जो ये दिख रहा है आपको, ये इस केस के लिए है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो इस केस के लिए, a1 से बड़ा। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारी सेट की हैं, तो आपको समझ में आ जाए इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये थोड़ा सा ऐसे मेरा ये लाइन टेढ़ा बना है, इसको मैं सीधा बना देता हूं। फ्री हैंड से बनाना होता है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि इसका ग्राफ कैसे बनता है मेरे बच्चे। आपको तो जल्दी से बना देना होता है, आपको तो जल्दी से बना देना होता है, उसमें कोई पॉइंट्स लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आपको फ्री हैंड से जल्दी से बना देना, जैसे मैं बना, ये दैट्स ऑल। आपने ऐसे बनाना होता है। कोई पूछे लॉ का ग्राफ क्या है, तो आपने फटाक से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी है, ये 1 यूनिट है, इसको ऐसे करना और इसको ऐसे करना, बस इतनी जल्दी बनाना आपने लॉ का ग्राफ, और इतना ही आपको आएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये था ग्राफ ऑफ लॉग, डोमेन एंड रेंज के साथ। अब ग्राफ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती, जैसे मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज करवाई, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज कराई, मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको बताई। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है पहले वो आप कर लो, फिर उसके बाद बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको समझ में आ जाती है बड़े आराम से। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको लॉ की यहां पे बताने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 अगर कहीं लिखा है log 1 और बेस में चाहे कुछ भी है, तो इसका आंसर क्या है ना, log 1। तो जैसे मैंने आपको मीनिंग समझाया कि इसका मतलब क्या है कि इसकी मैं कितनी पावर करूं कि 1 आए, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर 0 है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में आप मान लो कि log 1 0 थे। फिर मैं लिखा log a टू द बेस a, मतलब दोनों सामने जो लगा और बेस में अगर ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1 होता है। आप समझ सकते हैं a की कितनी पावर करूं कि a आए, 1 आए, वो अभी बताया भी मैंने आपको ग्राफ बनाते वक्त। उसके बाद कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनका प्रूफ भी हम आने वाले टाइम में करेंगे। फिलहाल आप प्रॉपर्टी समझिए कि अगर लॉग के सामने 2 नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो, 2 नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में दोनों को लॉग अलग अलग लगा दो, बीच में प्लस कर दो, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। नंबर 4 पे है log m अपॉन n, बेस में है, यानी 2 नंबर डिवाइड में आ गए। जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है ये गोज ऑन चलती है, सो ऑन, जैसे 3 4 5 10 नंबर जितने मर्जी मल्टीप्लाई में आ जाए, सबको अलग अलग लॉग लगा दो, बीच में प्लस डालते जाओ। डिवीजन में क्या है, माइनस आ जाता है, माइनस वाली प्रॉपर्टी। ठीक, बेस में साथ रखना है। नंबर 5 पे है पावर वाली प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं log m की पावर n, यानी लॉग के सामने अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए कि किसी की पावर कुछ है, तो आप इसको प्रॉपर्टी से पावर हटा सकते हो, यानी n आगे आ जाएगा, n log m, और बेस में हमारा a आ गया, दैट्स ऑल। ये 5 प्रॉपर्टीज आप बना के रखो, इनको याद करो। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस प्लस इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको आने वाले टाइम में करवाऊंगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको बता दे तो आप भी कुछ कंफ्यूज हो जाओगे और थोड़ा सा आपको लगेगा ये बहुत हैवी है। तो हैवी कुछ नहीं, बस डोमेन, रेंज, ग्राफ और ये 5 प्रॉपर्टीज करो, बहुत ईजी। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये था लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी कंफ्यूजन रहती है मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या प्रॉब्लम आप। ठीक है, हर प्रॉब्लम को मैं आपकी सॉल्व करूंगा। आपका बस इतना ही काम है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।